नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। तो भाई पार्ट 1 में हमने बहुत सारे टाइप के भी नंबर किस किस टाइप के होते हैं उनके बारे में जाना था। ठीक है, प्राइम नंबर्स के, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी हमने बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें जानी थी। ठीक है, तो भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं तो उससे आगे बढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? चलिए अरे भी भाई साउंड आ रही है, साउंड आ रही है या नहीं आ रही है? साउंड आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट बताइए भाई, साउंड आ रही है? साउंड आ रही है या नहीं? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? चलिए देखिए भाई, सबसे पहली चीज ये समझिए कि कंपोजिट नंबर के बारे में क्या जानना है कि कंपोजिट नंबर वो सभी नंबर हैं। हाँ, कंपोजिट नंबर वो सभी नंबर हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। भाई प्राइम नंबर के हमने के बारे में पढ़ा था, प्राइम नंबर के केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कितने भाई? दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब कहानी कुछ किस तरह से है। पहला जो कंपोजिट नंबर है वो क्या होता है भाई? 4। अब आप कहेंगे सर 3 क्यों नहीं होता है? भाई 3 इसलिए नहीं होता क्योंकि 3 के केवल दो ही फैक्टर है। 3 के केवल क्या है? दो ही फैक्टर है। कौन कौन से हैं भाई? 1 और 3। तो इन दोनों को हटाओ तो बाकी सब। हाँ ठीक है। अब जैसे 2 है, 2 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के भी दो ही फैक्टर है, 1 और 2। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर और 1 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर बचे, बात को ध्यान समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि प्राइम नंबर और 1 को छोड़कर, प्राइम नंबर और 1 को छोड़कर जितने भी नंबर बचे वो सारे के सारे क्या है भाई? कंपोजिट नंबर है। अब आप कहेंगे 4 कैसे है भाई? 4 इस तरह से है कि 4 के फैक्टर क्या है? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंपोजिट नंबर आ जाता है 6। 6 में यदि हम देखें तो किसके से भी? 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है?
हाँ, तो अब ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो यहाँ से समझने की बात यही थी कि प्राइम नंबर और 1 को छोड़कर जितने भी नंबर बचे वो सभी के सभी क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब यदि कोई आपसे ये पूछे कि भाई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है भाई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, 4 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, क्लियर है। 1 के बारे में याद रखना, 1 जो है नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 जो है वो नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम है ना ही क्या है, कंपोजिट है। फिर रही बात 4 क्या है, स्मॉलेस्ट। अब 9 के बारे में भी जानो। 9 जो है, 9 क्या है, 9 स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर है। बात को ध्यान समझना, 9 जो है वो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। हाँ ये ना भी, इतनी बात बताइए, इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं? हाँ बताओ भाई, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं भाई। इतनी बात क्लियर होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताइए भाई। हाँ, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अब आता है भाई को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं भाई? को प्राइम नंबर किन्हें कहा जाता है ये आप बताइए। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो सभी नंबर, ऐसे दो नंबर जिनमें केवल 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। बात को ध्यान समझिए, कोई भी दो ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो तो उनको हम कहते हैं भाई को प्राइम नंबर कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं भाई? को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं जिनमें से केवल और केवल 1 ही कॉमन आए। जैसे कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ 5 और 6, 5 और 6 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? आप कहेंगे सर 1 कॉमन ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 8 और 9, 8 और 9 का भी कॉम्बिनेशन क्या है जिसमें से केवल 1 ही कॉमन आ सकता है। या आप ये कह सकते हैं 13 और 15, यदि आप इनकी भी बात करें तो इनमें से भी क्या कॉमन आएगा? केवल 1 ही कॉमन आएगा। तो ऐसे सभी नंबर जिनमें से केवल और केवल 1 ही कॉमन आए तो वो सभी क्या कहलाते हैं भाई? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, हाँ अब बताओ भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई या नहीं आ गई? ऐसे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए हैं कि को प्राइम होते क्या हैं, किन्हें कहा जाता है को प्राइम। तो को प्राइम कौन हुए भाई? वो सभी नंबर जिनमें से केवल और केवल 1 ही कॉमन आ सके तो वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। अब चलो भाई, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा, यहां से आप लोग बताना। हाँ भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? आप लोग कमेंट के थ्रू इसका जवाब दीजिए भाई, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? बताइए जरा। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, देखते हैं अभी कौन सही इसका मीनिंग बताएगा। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो भाई,
ट्विन प्राइम नंबर का मीनिंग क्या होता है? ये होता है भी ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का हो। बात को ध्यान से समझिए, टू प्राइम नंबर विद गैप ऑफ 2, ऐसे प्राइम नंबर जिनका गैप 2 का होगा तो वो क्या कहलाते हैं? वो सभी कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, और जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर्स के बारे में हमें पता भी होना ज़रूरी है। और यदि नंबर्स के बारे में ही आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितने का हो? 2 का हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 3 और 5 हो जाएगा। अब और बताओ भाई, 5 7 को भी मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि इनमें भी 2 का डिफरेंस है। अब उसके बाद क्या हो सकता है भाई? 11 13 भी ऐसे ही है। ठीक है, 11 और 13 भी ऐसे ही है, और 17 और 19 भी ऐसे ही है। 17 और 19 भी ऐसे ही प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस कितने का है? 2 का है। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, तो इज कॉल्ड द ट्विन प्राइम नंबर। ये बात समझ में आती है भाई? बातें क्लियर है? तो ट्विन प्राइम नंबर का मीनिंग आप समझ गए। ट्विन प्राइम नंबर का मीनिंग क्या है कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस जो है वो 2 का हो, तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। अभी तक जितने भी हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, क्या इनमें कहीं पर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए भैया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है। फिर क्वेश्चंस लेंगे आज। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, फिर आगे इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब एक होता है भी परफेक्ट नंबर। बताओ भाई, परफेक्ट नंबर क्या होता है? किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर क्या होता है? जल्दी से बताइए। परफेक्ट नंबर क्या होता है? किसे कहते हैं हम परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन सही आंसर देगा। दिव्यांशु, अमन, संदीप, नेहा, बताइए भी परफेक्ट नंबर किसे कहा जाता है? परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं ये बताइए। कोई है भाई जो इसका सही आंसर बताएगा? भाई परफेक्ट नंबर किन्हें कहा जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए भाई, सिंपल सी बात यह है कि परफेक्ट नंबर उनको कहा जाता है जब किसी नंबर के फैक्टर का सम, लेकिन वो खुद वो किसको छोड़कर, उन फैक्टर में किसको छोड़कर? उस नंबर को छोड़कर। If the sum of all factor except that number is equal to the number, यदि वो नंबर के बराबर हो जाएगा तो तब वो क्या कहलाएंगे? परफेक्ट नंबर कहलाएंगे। अब एग्जांपल सुनो भाई, ध्यान से समझना। हाँ देखिए भाई, एग्जांपल बड़े ध्यान से समझना। यदि मैं आपसे कहता हूं कि भाई जैसे 6 है, अब 6 के फैक्टर बताओ। फैक्टर समझते हो? फैक्टर का मीनिंग ये होता है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। यदि आप 6 के फैक्टर यदि आप देखते हैं तो 6 किससे से सबसे पहले 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और 3 के बाद वो 6 से भी डिवाइड होता है। अब मैंने परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन में आपको ये बताया कि यदि किसी नंबर के जो फैक्टर हैं उनका सम, लेकिन उन फैक्टर में किसे छोड़कर? एक्सेप्ट दैट नंबर, उस नंबर को छोड़कर। इट मीन 6 के फैक्टर में तो 6 भी आया, तो इसे छोड़कर, इसे छोड़ दो, इसे छोड़कर बाकी जो फैक्टर हैं उनका सम यदि उस नंबर के बराबर आ गया तो वो कहलाएंगे भाई परफेक्ट नंबर। यदि वो उसके बराबर आ गया तो वो क्या कहलाएंगे भाई? परफेक्ट नंबर कहलाएंगे। क्लियर है? अब यदि आप यहां देखें तो यहां पर देखो, इनका सम 3 और 2 5 और 1 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है? और नंबर भी हमारा क्या है? 6 है, तो वो क्या है? हमारा परफेक्ट नंबर है। क्या ये बात बताओ भाई, ये बात क्लियर है या नहीं है? भाई नोट डाउन करते जाना, अच्छे से लिखते जाना, चीज़ों को समझते जाना, तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट नंबर क्या है। ठीक है ना? क्लियर है? अब और देखो भाई, और इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं भाई परफेक्ट नंबर? जैसे 28 को ही ले लो, एक और नंबर बता देता हूँ,
जैसे 28 है, 28 के यदि आप फैक्टर करने चलेंगे तो किस किस से डिवाइड होगा? 28 देखो, सबसे पहला फैक्टर तो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से 6 से नहीं होता, 7 से 7 चौक 28 हो गया भाई, 7 से हो गया, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं, 11 12 13 14 14 से, और 14 के बाद तो डायरेक्ट 28 से ही वो डिवाइड होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आती है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि भाई परफेक्ट नंबर वो नंबर है कि जब उसके फैक्टर का सम, लेकिन उन फैक्टर में किसे छोड़कर? उस नंबर को, क्योंकि वो नंबर खुद भी अपना एक फैक्टर होता है, उसे छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर हैं यदि उनका सम, बाकी जितने भी फैक्टर हैं यदि उनका सम उस नंबर के बराबर आ जाए तो वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी क्या है? परफेक्ट नंबर है। अब ज़रा देखें यहाँ पर इनका सम देखो, क्या ये 28 आता है या नहीं आता? चलिए देख लेते हैं भाई। 7 और 3 10 और 4 14, 14 28, तो बन गया ना 28। इनका सम कितना हुआ? 28 आ रहा है, यहाँ पर भी 28 है, तो दैट इज 28 भी क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। 28 भी क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट हो तो बताइए। 14 भी ऐसा ही है भाई। 14 की यदि आप बात करें तो देखो 14 के यदि आप फैक्टर देखेंगे तो क्या होंगे? 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी नहीं 14 नहीं आएगा, शायद 14 नहीं आएगा, ठीक है, 14 नहीं बनाएगा, 14 नहीं आएगा, केवल 28 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 14 में फिर वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, सब नहीं जाएगा। क्लियर? तो भाई इस तरह से आप परफेक्ट नंबर के बारे में जान चुके हैं, ऐसे आप पहचान सकते हैं कि भाई ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। क्लियर? चलो अब मुझे एक बात बताओ, क्या 18 परफेक्ट नंबर है या नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए। क्या 18 परफेक्ट नंबर है या नहीं है? इसका जवाब आप दीजिए। क्या 18 परफेक्ट नंबर है या नहीं है? बताइए भाई, क्या 18 परफेक्ट नंबर है या नहीं है? यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 18 के बारे में हम देखें तो 18 किस किस से डिवाइड होता है भाई? 18 1 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से तो नहीं होता, 5 से नहीं होता है, 6 से डिवाइड होता है, 6 के बाद 9 से, और फिर किससे भी? 18 से। ऐसे कुछ है। अब क्या हम ये देख पा रहे हैं कि 18 का एक फैक्टर 18 है, इससे छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर है क्या उनका सम 18 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है भाई, ये तो 18 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये 18 जो है परफेक्ट नंबर नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। क्या ये बातें क्लियर है भाई आप सभी को? पक्का से अच्छे से समझ में आ रही है चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे भाई, नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब बताओ भाई, इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें दिक्कत आई हो? हाँ, समझ में आ गया? नंबर्स के बारे में बहुत कुछ आप जान चुके हैं। चलिए अब धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट लूंगा, फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट लूंगा, फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस तरह से हम क्लासेस चलाते रहेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए भाई, थोड़ा सा इन्हीं से रिलेटेड, प्राइम नंबर से और नंबर से रिलेटेड ही क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ज़रा समझिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया और ज़रा इसको सॉल्व कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा समझिए भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा समझिए। उसने कहा ऑल ओड प्राइम नंबर अप टू 110। उसने कहा कि भी सारे प्राइम नंबर का, सारे ओड प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर नहीं कहा, सारे ओड प्राइम नंबर अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। सभी को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट? तो इस प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए, क्या वो प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर की बात कर रहा है या ओड प्राइम नंबर की? तो उसने तो केवल ये कहा कि ऑल ओड प्राइम नंबर, सारे ओड प्राइम नंबर। तो हमें तो ओड प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, और जब ओड प्राइम नंबर की, तो पहला जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, और 2 क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। तो इसका मीनिंग 2 को तो हमें लेना नहीं है। 2 को नहीं लेना तो इसका मीनिंग कहाँ से शुरू करना है? 2 को नहीं लेना तो हमें 3 से शुरू करना है। तो पहला जो ओड प्राइम नंबर आया वो 3 आया।
3 के बाद क्या आया भाई 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, 7 के बाद कितना आएगा भाई 11 आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा और इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। लेकिन आपने कहा अप टू कहाँ तक 110, तो 110 तो प्राइम नंबर नहीं है, 110 प्राइम नंबर नहीं है, तो उससे पहले तो बस 109 आ जाएगा, 109 वही प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर आपको जानने की क्या बात है भाई, आपको बताना क्या है कि आपने इनकी सभी की क्या की, प्रोडक्ट की, इन सभी की क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है, वो जो नंबर आया है उसका यूनिट डिजिट हमें बताना है। अब आप एक बात सोचो, इनमें कहीं ना कहीं 5 तो आया ही आया है, और 5 और ये बाकी जितने भी ये सब के सब ओड है, तो 5 की यदि किसी भी ओड नंबर में मल्टीप्लाई करते हो, ओड नंबर में मल्टीप्लाई करते हो, तो जो भी रिजल्ट आता है उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है भाई 5 आती है। 5 क्या होगी इसकी यूनिट डिजिट। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, देखिए भाई जैसे मैं 5 कहता हूँ, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 आया, 5 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 35 आया, 5 की यदि किसी भी ओड में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा यूनिट प्लेस पर जो आएगा वो क्या आएगा भाई 5 आएगा। यूनिट डिजिट जो भी बनेगी वो क्या आएगी भाई 5 आएगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई 5 होगा। क्या ये बात समझ में आती है भाई? हाँ, क्लियर है, बातें क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़े, क्योंकि कोई भी इवन तो है नहीं, सारे के सारे ओड ही है, ठीक है। और 5 से यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या चला जाएगा भाई 5 ही चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x+1, x+3 ऑल आर प्राइम नंबर्स। देखो हाँ, देखिए भाई यहां से यदि हम यहां पर देखें तो x, x+1 और x+3, तो आपसे पूछा है वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है हमें, x की वैल्यू बतानी है। अब यहां पर आप सोचिए, जरा ध्यान से समझने की बात है। यदि आप यहां पर देखते हैं इस तरह से सीक्वेंस में, तो इस सभी के सभी क्या है प्राइम नंबर्स हैं, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहां पर +1 हुआ और यहां पर क्या है +2 है, यहां पर +1 है और यहां पर क्या है +2 है, ठीक है। यहां पर क्या है +1 है तो यहां पर क्या है +2 है। तो अब बताओ भाई, कोशिश करो अपने आप ऐसा कॉम्बिनेशन, प्राइम नंबर का ऐसा कॉम्बिनेशन उठाओ जो इस सीक्वेंस में हो। फटाफट बताओ भाई, जो इस सीक्वेंस में हो, ठीक है, जल्दी से बताइए। देखो ध्यान से सुनो, यदि मैं ऑप्शन का यूज करता हूं, ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं भाई, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, इसके पास चलते हैं भाई। यदि मैं ऑप्शन का यूज करता हूं तो x की वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूं तो 2 + 1 फिर 3 आया और 3 + 2 दैट इज 5 आया, बन गया ना भाई 2, 3, 5। और ये तीनों क्या है भाई प्राइम नंबर से, तीनों क्या है प्राइम नंबर से। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 101 इसलिए नहीं हो सकता कि 101 में +1 किया तो 102 और 102 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। हाँ अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। देखिए इसने क्या कहा कि n² - 33, n² माइनस कितना भाई 31 और n² - 29 आर प्राइम नंबर्स। ये सभी क्या है प्राइम नंबर्स हैं। देन व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, बताओ भाई n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो एक बात आप समझ पा रहे होंगे, हाँ, यदि आप यहां से यहां देखें, यहां से यहां देखें,
इनको यदि हम ध्यान से देखते हैं तो इससे इसमें देखें तो +2 हुआ है, इससे इसमें देखें तो इसमें भी +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है ना, दोनों जगह +2 है। अब आपको क्या देखना है कि भाई लगातार यहाँ पर आपको बस इतनी बात देखनी है कि यहाँ पर +2 ऐसे चलता जा रहा है। ये क्या चलता जा रहा है भाई, +2 इस तरह से चलता जा रहा है ना, सभी में क्या हुआ, +2 हुआ। तो समझने की बात ये हो गई कि भाई ऐसा कॉम्बिनेशन हमें देखना है कि जहां प्राइम नंबर में लगातार प्राइम नंबर में कितना ऐड होता जा रहा हो भाई, 2 ऐड होता जा रहा है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए क्या, 3 5 7। ये वाला ऐसा अकेला कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 का डिफरेंस रहता है। तो इसका मीनिंग इससे इसमें भी +2 हुआ है और इससे इसमें भी क्या हुआ भी +2, ऐसे ही तो कह रहा हूं, क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि n² - 33 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। n² - 33 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो n² की वैल्यू कितनी आ गई भी 36। और जब n² की वैल्यू 36 आ गई है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, n की वैल्यू आ जाएगी भाई 6। तो n की वो वैल्यू क्या है, पॉसिबल जो वैल्यू है, तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या है भाई हमारी 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। उसने कहा द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। उसने ये कहा कि भाई 3 प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर का जो सम है वो 100 है। तो इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाई 36, उनमें से एक जो है वो दूसरे से 36 ज़्यादा है, देन वन ऑफ द नंबर इज, तो उनमें से एक नंबर क्या है उसको ज़रा समझिए। अब देखो पहली चीज़ इसने कहा 3 प्राइम नंबर है, उनका सम है 100। तो a + b + c, ये 3 प्राइम नंबर है, इनका सम कितना है भाई 100 है। ये बात क्लियर हो गई। और जब इनका सम 100 है तो अब आप एक बात बताओ भाई, यदि मैं तीनों ओड होंगे तो ओड प्लस ओड प्लस ओड, यदि 3 ओड नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आप कहेंगे सर ओड ही आएगा। लेकिन क्योंकि प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ओड हैं। 2 ही अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे के सारे क्या है, ओड है। तो यहाँ पर यदि तीनों ओड होंगे तो रिजल्ट भी ओड आएगा, लेकिन यहाँ रिजल्ट इवन है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, और 2 ओड का रिजल्ट क्या आता है, इवन, और इवन में इवन जोड़ेंगे तो रिजल्ट इवन हो जाता है। तो बात यहाँ पर समझने की है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनमें से एक प्राइम नंबर क्या है, इवन। और जब एक प्राइम नंबर इवन है तो केवल एक ही हमारे पास ऐसा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्लियर है। तो हम अब ऐसा कर लेते हैं कि उसने कहा कि एक जो है वो दूसरे से 36 ज़्यादा है। तो मान लो ये तो a हो गया हमारा, या ये x हो गया। तो दूसरा क्या है, x + 36, 36 ज़्यादा है। और एक हमें समझ में आ चुका है कि वो क्या होगा, 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि एक तीनों में से एक प्राइम नंबर की वैल्यू क्या है, 2, क्योंकि वो इवन प्राइम नंबर अकेला 2 ही होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, इक्वल टू कितना भाई 100। तो यहाँ से देखें तो x + x + 36 38 इक्वल टू कितना भाई 100 आ गया। तो 2x इक्वल टू कितना, यहाँ से 62। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 31। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 31। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 31। क्लियर है इतनी बात में किसी को डाउट है तो बताइए भाई, इतने में किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई। क्लियर है। अब मुझे ये बताना है कि भाई उनमें से एक संख्या है, उनमें से एक संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो भाई 31 है एक तो, ठीक है। दूसरा भी निकाल सकते हैं भाई, कैसे, इन दोनों का सम कर दो, 67 भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, एक संख्या 31 हो गई, एक तो 2 हो गया, एक 31 हो गई, और प्लस इसमें 31 में 36 ऐड करेंगे तो 67। क्लियर। तो इनमें से कोई दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है जो दिए हुए, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। अब बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आता है?
बताइए भी फटाफट बताइए, इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? हाँ चलो अब जरा देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है? देखिए अब यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि यदि कोई भी नंबर है, ऊपर एक नंबर है जो उसका डिनोमिनेटर है, जो उसका डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट ओड प्राइम नंबर। नीचे यदि डिनोमिनेटर एनी नंबर एक्सेप्ट ओड प्राइम, यदि ओड प्राइम नहीं है तो तब उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। और यदि नीचे ओड प्राइम आ रहा है, ओड प्राइम नंबर है, तो तब वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या ये बात समझ में आती है? अब हमें इनमें से देखना है किसमें हमें क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग चाहिए, तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन होगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई, यहां पर एक ही दिखाई दे रहा है, ये रहा 17/6, क्योंकि 6 का डिनोमिनेटर अभी हम देखेंगे तो 17/में 2 into 3, 2 into 3 दैट इज यहाँ पर क्या हो गया, ओड प्राइम हमें दिखाई दे रहा है, ओड प्राइम दिखाई दे रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो यहां से आप इसको पहचान सकते हैं। चलिए अगला देखिए भाई, अगला ये कहा इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 50। उसने कहा m जो है, m क्या है कि 0 से लेकर 50 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो कितने हैं, उसकी वैल्यू जो जितने भी प्राइम नंबर है वो m है। अब देखो 0 से 50 तक मैंने आपको बताया था 15 प्राइम नंबर होते हैं, तो m की वैल्यू आ गई 15। फिर से कहा n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100। तो 50 से 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो क्या है, उनकी जो वैल्यू है वो n है। तो वो कितने होते हैं भाई, 10 होते हैं। वो कितने होते हैं, 10 आते हैं। अब यदि मैं इनका डिफरेंस निकालना है तो m माइनस n, तो m माइनस n साफ साफ आप बता सकते हैं, तो 15 में से 10, दैट इज आंसर इज 5। तो रिजल्ट इज 5। तो कितना आएगा भाई, 5 आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से 100 तक 10 होते हैं, तो उनका डिफरेंस ही पूछा था। तो 15 माइनस 10 दैट इज कितना भाई, 5। ठीक है, चलो ये याद कराया था मैंने। अब उसने अगला क्वेश्चन ये कहा कि 3 नंबर सच दैट आर विच आर को प्राइम, 3 नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ क्या है, को प्राइम में है, आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 286 एंड दैट ऑफ द लास्ट 2 इज 770। तो व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स, तीनों नंबर का सम क्या होगा। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उसने हमसे ये कहा कि 3 प्राइम नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम देखो आज ही मैंने पढ़ाया था, को प्राइम नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो, जिनमें से केवल 1 ही कॉमन आ सके, वो को प्राइम कहलाते हैं। वो तीनों आपस में को प्राइम है। जैसे मैंने मान लिया वो A, B और C है, और A, B, C में यदि आप A और B में देखें तो तब भी 1 कॉमन आएगा, B और C में देखें तो तब भी 1 आएगा, और A और C में देखते हैं तब भी 1 ही कॉमन आता है। इट मींस आपस में क्या है, को प्राइम है। क्लियर है।
अब रही बात, उसने क्या कहा कि पहले दो की जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट टू की जो प्रोडक्ट है 286 है। इट मीन्स A इंटू बी यदि हम देखें तो वो कितना है भाई 286। इसी तरह लास्ट टू इट मीन्स बी और सी की यदि हम प्रोडक्ट देखें तो कितना आता है 770। कितना आता है भाई 770। क्लियर है। पहले दो की प्रोडक्ट है कितना भाई 286, लास्ट के दो की प्रोडक्ट है 770। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे बस ये पूछा है, हाँ आपसे ये पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ थ्री नंबर्स, इन तीनों नंबर्स का सम कितना है। हाँ एक बार फिर से ना मैं बता देता हूँ। देखो को प्राइम नंबर वो होते हैं, को प्राइम नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनमें से केवल और केवल 1 ही कॉमन लिया जा सके, वो सभी क्या कहलाते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे 5 और 7 में से क्या कॉमन आता है 1 आता है, ठीक है ना। 4 और 5 में से क्या कॉमन आता है, 4 और 5 में से क्या कॉमन आता है 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से भाई 4 बता दूंगा भाई, ठीक है ना, समझा दूंगा। जहाँ पर भी डाउट है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ लेना, मैं या अभी भी पूछ लेना, कमेंट कर देना तो मैं जवाब अभी दे दूंगा, ठीक है। अब देखो यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो A इंटू बी कितना है 286, B इंटू सी कितना है 779। यदि मैं इससे इसको डिवाइड कर दूँ A इंटू बी अपॉन में B इंटू सी, यदि मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 286 अपॉन में कितना भाई 770। ये B से B कैंसिल, तो A बाई सी इक्वल टू, इसको भी कैंसिल आउट करो भाई, 22 से करोगे तो कितना भाई 22 कम 22, ये 11 से भी कैंसिल हो रहा है भाई। चलो पहले 11 से कर लो इनको, 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 और बचा कितना भाई 6, 11 6 66, 11 से 70 बार, फिर अभी भी कैंसिल हो रहा है कितनी बार भाई 13 और ये 35। अब देखो ये जो बना 13 और 35 जो बना वो कितना बना, 13 और 35 जो बना दोनों आपस में क्या है को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनका HCF भी क्या है 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। क्लियर है, ये बातें समझ में आती हैं। तो हमें एक बात समझ में आ गई, क्योंकि इन्होंने कहा था ये आपस में क्या है को प्राइम नंबर से, तो बन गए। तो अब यहाँ से देखो कि A की वैल्यू 13, B की वैल्यू कितना भाई 35। अब रही बात, हमें ये पता है कि A इंटू बी कितना है, A इंटू बी है हमारा 286 और B इंटू सी कितना है 770। तो 13 इंटू 13 में किससे मल्टीप्लाई करूँ 22 से, तो तभी तो 286 आएगा। इसी तरह 35 इंटू 22 तब क्या आएगा 770। बात समझ में आ रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक नंबर हमारा 13, एक 22 और एक 35 हो गया, ऐसे चल रहा है। तो 13, 22 और 35 क्लियर है ना। अब इनका जो सम हम देखें तो 35 ये है, 35 ये है, तो कितना आ गया भाई 70 आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 70 इज द करेक्ट आंसर। 70 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ भाई ये बात बताइए, ये बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। इसने अगला क्वेश्चन ये कहा कि x, y, z जो है प्राइम नंबर्स हैं और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना भाई 38। x, y, z क्या है प्राइम नंबर है और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38 है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई? फिर कुछ इसी तरह का क्वेश्चन ये आया कि भाई x मैक्सिमम तभी हो सकता है जब इन दोनों का सम मिनिमम हो। इन दोनों का सम क्या हो मिनिमम हो, तभी हो सकता है। इन दोनों का सम क्या हो मिनिमम हो। x मैक्सिमम तभी हो सकता है जब इन दोनों का सम क्या हो मिनिमम हो। लेकिन ये तीनों भी क्या है प्राइम नंबर से। अब देखो 3 प्राइम नंबर ये हैं और आपको पता है कि 2 प्राइम, भाई देखो जितने मोस्टली प्राइम नंबर क्या है ओड है, किसे छोड़कर 2 को छोड़कर। 2 ही अकेला सिंगल अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी के सभी क्या है ओड है।
बाकी जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या है, ओड है। ये बात सभी को पता है, ये बात तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात, इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि मैं तीनों ओड नंबर, 3 ओड नंबर है उनको ऐड करता हूं तो रिजल्ट ओड आता है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा भी था कि यदि ओड में ओड प्लस ओड प्लस ओड 3 ओड नंबर हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा, ओड आएगा। हाँ है ना, रिजल्ट भी क्या आएगा, ओड आएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब लेकिन यहाँ रिजल्ट क्या है, इवन है, तो इसका मीनिंग इनमें से कोई एक क्या है, इनमें से कोई एक क्या है, इवन प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है, वो क्या है हमारा 2। तो इसका मीनिंग जेड की वैल्यू 2 आ गई, जेड तो आ गया हमारा 2। अब रही बात इन दोनों की, तो इसका मीनिंग आप ये कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू कितना भाई 38। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना भाई 36। अब मुझे ये बताओ कि 36 के आसपास बड़े से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है 36 से पहले। मैं देखो 35 नहीं होता, 34 नहीं होता, 33 नहीं होता, 32 नहीं होता, 31 ज़रूर होता है। यदि मैं x की वैल्यू 31 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 31 है। तो करेक्ट आंसर इज 31 इज द करेक्ट आंसर। 31 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चले आए भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। n क्या है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13, यदि उसको मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहली चीज तो ये देखिए तो 3 डिजिट का, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। अब देखो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये है हमारा 101 है, 101। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है भाई, 101 है। अब 101 को यदि मैं 13 से डिवाइड करता हूं, 13 से 91 तो 91, तो बचा कितना भाई 10, तो रिमाइंडर कितना है भाई 10 है। तो करेक्ट आंसर इज 10 इज द करेक्ट आंसर। 10 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। 10 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बात समझ में आती है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। अगला देखो, इसने कहा इन 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर, जो असेंडिंग ऑर्डर में है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज 385 एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज कितना भाई 1001, द लार्जेस्ट गिवन प्राइम नंबर इज। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, उसने क्या कहा कि 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, लगातार प्राइम नंबर है, जैसे मैंने A, B, C और D मैंने माना। ठीक है, अब इसने ये कहा कि चारों की जो प्रोडक्ट है A इंटू B इंटू C इंटू D, इनकी जो प्रोडक्ट है वो कितना, चारों की प्रोडक्ट का नहीं दिया हमें, हमें केवल ये दिया है कि जो पहले 3 है A इंटू B इंटू C, इनकी जो प्रोडक्ट आ रही है वो 385 है। इसी तरह लास्ट 3 का, इसका मीनिंग B इंटू C इंटू D 1001 आ रही है, 1001 आ रही है। क्या ये बात समझ में आती है। तो पहले 3 की प्रोडक्ट है भाई 385 और लास्ट के 3 की प्रोडक्ट कितनी है भाई 1001 है। क्या ये बात क्लियर है, पक्का। अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि याद रखना होगा क्या कि भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर जिनकी जो प्रोडक्ट है वो कितना भाई 1001 आती है, तो वो कितना होता है 7, 11 और 13। यदि आप इनकी प्रोडक्ट करते हैं
तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या आता है, 1001 आता है। कितना आता है भाई, 1001 आता है। क्लियर है। अब यहाँ से हमने ये देख लिया कि एक तरीके से डी हमारा 13 हो गया, बी सी हमारा 11, ये बी 7, तो ये 7 है, ये 11 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से पहले तो 5 आता है, तो अब ये देखिए तो कितना 385 आ गया, 385। क्लियर है। इनकी प्रोडक्ट कितनी आती है, 385। अब आपको करना क्या है, आपको बताना क्या है, आपको तो ये बताना है द लार्जेस्ट गिवन प्राइम नंबर इज, इनमें जो बड़ा प्राइम नंबर है वो कौन सा है। देखो तो इसका मीनिंग हमारे जो प्राइम नंबर आए वो 5, 7, 11 और 13 आए, ठीक है, यही तो आए, और इनमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है भाई, वो 13 है। तो करेक्ट आंसर इज 13 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आती है। चलो आगे देखो भाई, देखिए उसने कहा हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 35। अब देखो क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं भाई। इसने कहा हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के कितने पेयर। अब पहली चीज तो इसने कहा कि नेचुरल नंबर के कितने पेयर ऐसे बनाए जा सकते हैं जब डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो, 35 हो। अब देखो स्क्वायर के डिफरेंस की बात आई तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की फॉर्म आई, स्क्वायर का डिफरेंस, आपने यही तो मीनिंग समझते हो स्क्वायर का डिफरेंस। अब यदि यहां से इसको ब्रेक करते हो तो आएगा भाई a माइनस बी और a प्लस बी, हाँ या ना। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, क्या, यदि मैं आपसे कहता हूं ये भी ओड है, a प्लस बी भी ओड है, a माइनस बी भी ओड है, दोनों ओड है, तो अब जरा a की वैल्यू बताओ कितना होगा। तो a की आप यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू ओड प्लस ओड क्या बन जाता है, ओड में ओड को ऐड करोगे तो इवन बन जाता है, और इवन को डिवाइडेड बाय 2 किया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एक तरीके से मैं यहां पर डायरेक्ट ही लिख देता हूं, a जो होगा वो होगा ओड प्लस ओड डिवाइडेड बाय 2। a क्या होगा, ओड प्लस ओड डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इतनी बात समझ में आती है भाई, दोनों को ऐड करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। और ओड प्लस ओड क्या होता है, ओड प्लस ओड क्या होता है, इवन, और इवन को 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन, और इवन वो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर आ गया। अब दूसरा केस इसी में देखते हैं, यहां पर a माइनस बी यदि ओड है, इवन इवन ले लेते, चलो अब की बार यहां से कंसेप्ट सीख लेंगे फिर फटाफट बताते हैं। इवन और a प्लस बी भी इवन है, तो इवन को इवन में ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी इवन आएगा, तो a की जो वैल्यू आएगी इवन प्लस इवन डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इवन आ जाएगा, नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। नेचुरल नंबर आया, ठीक है। तीसरा केस, 2 केस ये हो गए। तीसरा केस क्या हुआ, तीसरा केस ये हुआ कि a माइनस बी यदि a माइनस बी यदि इवन है और a प्लस बी यदि ओड है, तो a की जो वैल्यू आएगी इवन प्लस ओड ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज ओड बाय 2, और नोट, ये नोट नेचुरल नंबर, तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ये बात बताओ, इतनी बात समझ में आती है। अब यहीं से आपको रास्ता बताऊंगा भाई, जल्दी से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो हमने क्या देखा कि जब a माइनस बी और a प्लस बी दोनों ओड है तब भी a की वैल्यू क्या आ रही है, नेचुरल नंबर आ रही है। a माइनस बी और a प्लस बी इवन है, दोनों इवन आ रहे हैं तब भी a की वैल्यू क्या आ रही है, नेचुरल नंबर आ रही है। यदि एक इवन और एक ओड है तब a की वैल्यू क्या आ रही है, नेचुरल नंबर नहीं आ रही, क्योंकि इन दोनों का इवन प्लस ओड, तो ओड ओड बाई 2 दैट इज नॉट नेचुरल नंबर, पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर है। तो बस यहीं से हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना है।
अरे भाई अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ये इवन ही क्यों लिखा? चलो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो इवन ही आएगा, इवन आ भी सकते हो नहीं भी, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो नेचुरल नंबर होगा। मेन चीज़ वो है भाई, आप सही कह रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो इवन ही होगा। यहाँ पर मेन क्या है कि वो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ से इवन 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर होगा, 2 से डिवाइड आएगा तो एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ तीसरे वाले केस में नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? क्लियर? तो मेरा मेन मोटिव वही था कि भाई कहाँ पर हमें नेचुरल नंबर मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब ज़रा यहीं पर हमें क्या बताना था, हमें तो बस ये बताना है कि भाई ये देखो 3 केस हमने यहाँ से समझे। तो उसने पूछा हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 36। जब उनके स्क्वायर का डिफरेंस 36 था तो कितने नेचुरल नंबर के ऐसे पेयर बनाए जा सकते हैं? जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक तरीके से ये कह रहा है भाई 35, ठीक है ना। तो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 35। अब हमने ये कहा कि नेचुरल नंबर के पेयर हैं, तो अब बनाओ भाई, पेयर बनाओ। ये यदि एक तो 1, ये 35 ऐसा हो सकता है। और कैसे बन सकता है? 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5, 5 7 35 तब भी हो सकता है। और कोई इसके अलावा नहीं बनता। क्लियर है? अब जब ऐसा नहीं बनता तो हमारे कितने पेयर बने? 2 ही पेयर बने। अब आप कहेंगे सर आपने एकदम कैसे बता दिया 2 ही पेयर बने? हाँ, अब एक बात सोचो, देखो ये भी ओड था, ये भी ओड था, ओड है तो इसका मीनिंग ए जो आया वो एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। इसमें भी दोनों ओड या दोनों इवन है तो इसका मीनिंग वो पेयर में काउंट होगा, तो ये वाला पेयर काउंट होगा, ये भी पेयर काउंट होगा। और यदि एक इवन और एक ओड है तो वो पेयर काउंट नहीं होगा। तो कितने पेयर पॉसिबल है भाई? 2 ही पेयर पॉसिबल है। तो राइट आंसर इज 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 2। क्या ये बात बताओ, अब ये बात क्लियर है या नहीं है? कंफर्म अच्छे से बताओ भाई, ये बात क्लियर है, हो गई या नहीं हो गई? क्लियर है? हाँ, चलो एक और बताओ, ऐसे ही बताओ। अब मुझे बताओ कितने पेयर, हाउ मेनी पेयर mn of the positive integer satisfy the equation m square plus 105 equal to n square। तो m और n के कितने पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? m और n के कितने पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? ठीक है ना। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर कहा तो यहां से हमें पता चल गया भाई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो नेचुरल नंबर है, ये भी हमें बता दिए भाई। इसका मीनिंग m और n क्या है? एक नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है तो नेचुरल नंबर हो गए। अब जरा यहां से समझिए भाई, उसने कहा कि m स्क्वायर प्लस 105 इक्वल टू कितना भाई? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई? 105। ये बात क्लियर होगी। तो ये जो क्वेश्चन बना बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन गया जो कि इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो एक हमारा आया n माइनस m और दूसरा आया भाई n प्लस m इक्वल टू कितना भाई? 105। अब ब्रेक करो भाई, किस किस में है भाई? पहला आ गया 1 और 105, इन दोनों की प्रोडक्ट भी 105 होता है। दूसरा क्या हो सकता है? 2 से नहीं होता, 3 से, 3 3 9, 3 5 15 35, 4 से नहीं, 5 से यदि हम देखें तो 21 बार, ठीक है ना। और यदि हम देखें 7 से देखें भाई, 6 तो नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 से 7 कम 7, 7 5 35। और कोई है भाई इसके अलावा 7 के बाद? 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 13 14 15। हाँ, तो डायरेक्ट फिर 15 में तो फिर वो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, बात को ध्यान समझना कि यहाँ पर देखो पेयर देखने हैं कि या तो वो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। ठीक है, एक इवन एक ओड वाला हमें छोड़ देना है, एक इवन एक ओड वाला हमें छोड़ देना है। हाँ,
ठीक है, एक इवन एक ओड वाला हमें छोड़ देना है, बाकी काउंट कर लेने। अब देखो इसमें क्या है, 1 और 105 दोनों के दोनों ही क्या है, 1 और 105 दोनों के दोनों ओड हैं, तो दैट इज़ ये काउंट हो जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है भाई, 3 और 35 दोनों के दोनों ओड हैं, दूसरा ये भी हो जाएगा। तीसरा यदि हम देखें 5 और 21 दोनों के दोनों ओड हैं, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 15 ये भी हो जाएगा। तो इसका मैंने हमें टारगेट क्या करना है, हमें वो वाले पेयर चूज कर लेने हैं जिनमें दोनों के दोनों या तो इवन है या दोनों के दोनों ओड है। तो ऐसे तो 4 ही मिले, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो अभी जो दोनों इवन या दोनों ओड होने का रीज़न मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। अब देखो इसने क्या कहा, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा, सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट n प्लस 48 इज ए परफेक्ट। भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर n स्क्वायर होगा भाई, ये या तो कुछ ना कुछ ऐसा है। इसने कहा सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n, तो n कितने हो सकते हैं ये आपको बताना है। ये n कितने हो सकते हैं ये आपको बताना है। भाई किस चीज़ का रिप्लाई देना है आप ये तो बताइए। हाँ, रिप्लाई भी जो क्वेश्चन होगा इससे रिलेटिव क्वेश्चन होगा तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है ना। क्लियर है, चलो भाई अब ज़रा यहाँ से देखो, उसने ये कहा कि n स्क्वायर प्लस 48 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। n स्क्वायर प्लस 48 इक्वल टू k स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई, 48। अब इसको भी ऐसे ही, हाँ ऐसे ही हाँ चलना चाहिए भाई। तो भाई k माइनस n और k प्लस n इक्वल टू 48। तो हमें तो वही बताना है ना कि n कितने हो सकते हैं, n की वैल्यू हमें बतानी है। चलो देखो इसको ब्रेक करो, 1 1 और 48 तब भी 48 आता है, 2 और 24 भी 48 आता है, 3 और 16 भी 48 आ गई अभी, और 4 और 12 भी क्या है 48 है, और 5 नहीं 6 और 8 आ गया। और कोई है भाई नहीं, ये बनता है। अब देखो हमें कौन से पेयर चूज करने हैं जिनमें या तो दोनों के दोनों क्या हो, इवन हो, या दोनों के दोनों क्या हो, ओड हो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये ओड है ये इवन है तो इसको नहीं लेंगे। इनमें क्या है, दोनों के दोनों इवन है तो ये वाला आ जाएगा। इसमें देखें तो एक इवन और एक ओड है तो नहीं लेंगे। इसमें यदि हम देखें तो दोनों के दोनों क्या है, इवन है तो ये आ जाएगा। इसमें भी दोनों के दोनों इवन है तो ये भी आ जाएगा। तो इसका मीनिंग कितने हो भाई, 3 हुए। कितने हो भाई, 3। तो n की 3 ऐसी वैल्यू हो सकती है जब n स्क्वायर प्लस 48 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई, उसने कहा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स वैल्यू ऑफ n फॉर विच n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। तो उसने ये कहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, उन सभी इंटीजर्स वैल्यू का सम बताइए जिसमें ऑफ n की उन सभी इंटीजर्स वैल्यू का सम बताइए फॉर विच जिनके लिए n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसको कैसे करें भाई, जैसे एक बात सोचो, इसने कहा n स्क्वायर
प्लस 19n प्लस 92, यही कहा ना। क्या मैं इसको ऐसे, देखो इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है, आप कहेंगे सर 92 से पहले आ जाता है 81 आता है ना, तो मैं क्या इनको ऐसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 81 प्लस 11, आप कहेंगे सर हाँ ये तो लिख सकते हो। अब 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, ये किसका है, n का। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें कुछ ऐसा बनाना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें देखो ये तो दिखाई दे रहा है a स्क्वायर वाली फॉर्म, n स्क्वायर आ गया, ये आ गया भाई b स्क्वायर वाली फॉर्म, ये बात भी समझ में आ गई। यहाँ पर 2ab, तो 2a की वैल्यू कितनी है n, b की वैल्यू 9, तो यहाँ पर 18n आना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि n स्क्वायर प्लस 18n प्लस 81 एक साथ लिखा प्लस n प्लस 11, यही हुआ ना, ये बात समझ में आती है। अब ये बात समझिए भाई ध्यान से, इसको ये क्या बना, एक परफेक्ट स्क्वायर बना। परफेक्ट स्क्वायर किसका भाई, n प्लस 9 का ये होल स्क्वायर हो गया, बन गया ना भाई, n स्क्वायर प्लस 81 प्लस 2ab तो 18n प्लस n प्लस 11, ये हमारा आया। अब एक बात समझने की है क्या, कि यहाँ से देखिए भाई ध्यान से समझना कि यहाँ पर हुआ क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर तभी है जब ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इस ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मीनिंग n प्लस 11 इक्वल टू कितना भाई, 0, तो n इक्वल टू कितना आ गया भाई, -11। एक केस तो ये बना लिया हमने। दूसरा केस आपको किस तरह से बनाना है कि इससे 92 से आगे एकदम नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, आप कहेंगे सर 100 होता है। क्या होता है भाई 100। अब जब 100 होता है तो हम उसको फिर बनाएंगे n स्क्वायर प्लस 19n। अब यहाँ पर यदि मैं 92 में कितना ऐड करना पड़ेगा 100 बनाने के लिए, 8 ऐड किया तो 8 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, क्लियर है। अब रही बात, चलो ये तो 100 हो गया, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 10 इंटू 2 20, यहाँ पर इसका मीनिंग 20n आना चाहिए। तो इसमें इसका मीनिंग इसमें n ऐड करना पड़ेगा और n ही क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तो तभी तो यहाँ पर 20n होगा। तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 100 माइनस n माइनस 8, क्लियर है। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या बन गया भाई, परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या बना भाई हमारा परफेक्ट स्क्वायर, तो n प्लस 10 का क्या हुआ ये होल स्क्वायर और माइनस n माइनस 8, क्लियर है। अब इसमें ये वाला पार्ट 0 यदि हमारा बन जाए, हाँ ये वाला पार्ट यदि हमारा 0 हो गया तो इसका मीनिंग ये तब भी क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि माइनस n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना भाई -8। अब देखो एक n की वैल्यू हमारी माइनस का 11 भी है, n की वैल्यू -8 भी है, और हमसे पूछा था इन दोनों का सम कितना है, तो -11 और -8, दैट इज आंसर इज -19। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, -19 इज द करेक्ट आंसर। -19 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई, अगला देखो। अब देखो इसने कहा इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर, एक नंबर है जिसके डिजिट का सम क्या है 10 का स्क्वायर, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर 10 की पावर n माइनस 1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 3798, देन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगी। अब पहली चीज ये कहा है कि भाई यदि n क्या है नेचुरल नंबर है, तो अब आप एक बात सोचो, n की यदि वैल्यू मैं 1 रखता हूँ -1, तो 10 की पावर 1 10 माइनस 1 दैट इज 9। यदि आप 2 रखते हो तो 10 की पावर 2 100 माइनस 1 99। 10 की पावर 3 रखते हो तो कितना भाई 1000 माइनस 1 999। तो बात कुछ समझ में आ रही है। यदि आप ये कहते हो 10 की पावर 4 माइनस 1, तो यहाँ से 4 टाइम 9। तो आपने एक बात नोट की है
कि जितनी पावर है उतनी बार क्या आता जा रहा है भाई, n आता जा रहा है। जितनी पावर है 10 की पावर 1 है तो -1 किया तो एक बार 9, पावर 2 है तो 2 टाइम्स 3 है तो 3 टाइम्स 4 है तो 4 टाइम्स। ये बात क्लियर हो गई। अब रही बात यहाँ पर, देखो यहाँ पर समझना, तो यहाँ पर इसका मीनिंग 10 की पावर n-1 जो नंबर आएगा वो किस तरह से आ जाएगा, n चलता जाएगा, इस तरह से n आते जाएंगे। और कितने टाइम भाई, n टाइम्स n। अब उसने कहा कि भाई द सम ऑफ द डिजिट का जो सम है, डिजिट का यदि सम जो है वो 10 की पावर n-1 एक नंबर है, इसकी डिजिट का जो सम है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, 3789 के। अब जरा देखो 10 की पावर n-1 से जो नंबर बना वो हमारा इस तरह का बना, इसकी डिजिट का सम भाई n की 9 जो है वो कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है तो 9n भाई 2 बार ऐड होगा तो 9 इंटू 2, 3 बार ऐड होगा तो 9 इंटू 3, तो यहाँ तो n टाइम ऐड हो रहा है तो 9n, तो ये तो सम आएगा। और वो जो 9n है वो किसके बराबर है, 3798 के, 3798 के बराबर। 9n जो है वो 3798 के बराबर है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3798 अपॉन में कितना भाई 9, 9 चौक 36, बचा कितना 1, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया भाई 422। तो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 422 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए। तो क्वेश्चन तो सारे अच्छे थे, इसी तरह से मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता जाऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आपके लिए एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, या पुलिस के एग्ज़ाम है, या आप कह सकते हैं स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, तो कोई भी इस तरह का, या यूपीएससी, तो कहीं पर भी यदि इससे क्वेश्चन आएगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, तो आपको वो पूरा ही करा रहा हूँ। क्लियर है? तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।